अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, से दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करें। और आप देख रहे हैं आज का तड़का ईद स्पेशल, और मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है, वो है 14 अगस्त। आज 14 अगस्त का दिन है, ये भी बहुत बहुत मुबारक हो, इसलिए कि पाकिस्तान के लिए ये जो दिन मनाया जा रहा है और इतने अच्छे मौके पर ये दिन आया है कि ईद के दिन भी चल रहे हैं साथ साथ, और ईद मुबारकबाद भी मैं दे रहा हूँ और आपको 14 अगस्त की मुबारकबाद भी दे रहा हूँ। तो साथ में इंशाल्लाह यही अहद करें कि जो कुछ हमसे गलतियां हो चुकी हैं वो तो हो चुकी हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब गलतियां हो जाती हैं तो फिर उसी को, गलतियों को पीट रहे होते हैं। तो प्लीज़ इस गलतियां जो हो चुकी हैं वो हो गई हैं, अब गलतियों को भूल कर अच्छे चीज़ के बारे में सोचना शुरू करें। इसलिए कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही मुश्किलात के ज़ुमरे में आया हुआ है। बहुत सारे मुश्किलात हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे निकलना हमारा भी फ़र्ज़ है। यानी कि हम कभी हुकूमत पर, कभी उस पर मुख्तलिफ़ चीज़ों पर, सियासतदानों पर, कभी किसी चीज़ पर डाल रहे होते हैं, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, एक एक पाकिस्तानी का फ़र्ज़ बनता है कि वो वाकई पाकिस्तान से उसी तरह से मोहब्बत करे जिस तरह से उसको करना चाहिए। इसलिए कि दूसरे मुल्कों में भी आप जाते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका थोड़े देर से किसी मुल्क में जाने का इत्तफाक हुआ होगा कि उनकी जो यकजहती है, उनकी जो चीज़ें हैं, वो देखकर हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इसलिए कि मैं देखता हूँ कि हम खाते भी यही हैं, पीते भी यही हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की बुराइयाँ कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें कर रहे होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने माशाल्लाह लगाएं तब भी कम है। यानी कि माशाल्लाह वो वाले माशाल्लाह की बात नहीं कर रहा हूँ कि बहुत सारे माशाल्लाह हमारे टैलेंट माशाल्लाह काफ़ी है पाकिस्तान के अंदर, लोगों में मोहब्बत काफ़ी है, लोगों में जज्बा बहुत है। इसलिए कि कभी भी कोई ऐसा हादसा होता है तो हम सब मिलकर जो है ना उस जगह पे पहुंच जाते हैं, हेल्प करने जाते हैं। और आपको हैरत अंगेज़ बात बताऊं कि सदका देने में पाकिस्तान दुनिया के नंबर 1-2 में आता है। आपको हैरत अंगेज़ बात बता रहा हूँ, इतनी यानी कि हमारे यहाँ लोगों में जज्बा है एक दूसरे की मदद करने का। लेकिन बहुत सारी जगहों पर हम जो है ना छोटी चीज़, इतनी बड़े बड़े काम कर रहे होते हैं, यानी कि सदका, हम लाखों का सदका दे रहे होते हैं, लेकिन चीज़ें जो है ना कचरा उठाकर हम अपने गली के बाहर फेंक देते हैं, उसका हम ख्याल नहीं कर रहे होते। हालांकि हमें उन चीज़ों से ख्याल करना चाहिए। और ये बात आप ज़रा कभी गौर कीजिएगा कि आप अपने घर का कचरा अपने गली में फेंक रहे हैं, लेकिन आप सदका भी दे रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, कुर्बानी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनकी नेकी का कोई सवाब आपको नहीं मिलेगा जब तक आप अपने आप को साफ़ नहीं रखेंगे, अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को, अपने मुल्क को। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज आपको मेरे जो सेट है इस पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हुई नज़र आ रही होंगी। और ये ड्रोन आपको मैं दिखा रहा हूँ। ड्रोन से वैसे हमारे ख्यालात कुछ अच्छे वो नहीं है, लेकिन ये ड्रोन क्यों हमारे यहाँ रखा हुआ है इसके बारे में आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। और यहाँ पर मेरे पास बड़े बड़े अवार्ड्स बहुत सारे रखे हुए हैं, ये मेरे नहीं हैं, ये हमारी एक पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी टीम है जिसका ये कारनामा है। इसलिए कि आपने देखा होगा माशाल्लाह पाकिस्तान में आईटी के अंदर, मुख्तलिफ़ कंप्यूटर में, मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर, मुख्तलिफ़ गेम्स में ऐसे खामोशी से जाते हैं और जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करके आ जाते हैं। किक बॉक्सिंग हो या स्कॉच हो या कोई भी चीज़ हो, उसके अंदर बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना नाम अपने पैसे पे ख़र्च करके जाकर वहाँ नाम रोशन करते हैं। और पाकिस्तान का नाम रोशन करना हम तमाम लोगों का फ़र्ज़ है। और ये चीज़ें किस तरह हुई हैं, ये चीज़ें कैसे की गई हैं, आज मेरे पास एक पूरी 4 लोगों की एक टीम है जो माशाल्लाह एक कारनामा अंजाम देकर आई है, पाकिस्तान का नाम रोशन करके आई है। उनको मैंने सोचा कि अपने शो में बुलाऊं। उनको मैं कुछ बाकी कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम अपने शो में बना हुआ कुछ खाना ही उनको खिलाकर जो है ना, यही मैं समझ लें, नेकी समझ लें कर सकता हूँ, जो भी मैं उनकी वो कर सकता हूँ। और उनको अपने शो में बुलाकर आप लोगों से मिलवा सकता हूँ। और आप, ये भी एक नेकी का काम है कि आप लोगों को बताऊँ कि ये बच्चे जो हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए पूरी दुनिया में जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी मुश्किलात से गुज़र कर, और यहाँ तक पहुँचना ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जब जज्बा इंसान का सच्चा हो ना, इंसान के अंदर ईमानदारी हो, जज्बा हो, वो चाहे कुछ करना, तो मैं समझता हूँ कि कोई दुनिया की आपको मुश्किल से मुश्किल रुकावट जो है ना वो आपको कभी भी नहीं रोक सकती है। तो ये जज्बा
हर इंसान के अंदर होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आज इस प्रोग्राम को देखकर ये ईद के टाइम आप सोच रहे होंगे ये 14 अगस्त के दिन, ईद के दिन मैं ये क्या बातें लेकर बैठ गया हूँ, लेकिन मेरे दिल की ये आवाज़ है, यकीन करें, और मेरे दिल से ये आवाज़ निकल रही है और मैं ये बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हम छोटी छोटी चीज़ों को अगर सही करना शुरू कर दें तो आप यकीन करें बहुत बड़े बड़े मसले सही होना शुरू हो जाएंगे। आप ज़रा सा गौर करेंगे ना, जैसे कि अभी बकरा ईद का दिन है, हम चीज़ें ओजड़ी उठाकर बाहर फेंक देते हैं, या आजकल तो बहुत ही निज़ाम अच्छा हो गया है, लेकिन कुछ थोड़ा सा गांव गोटों की तरफ चले जाएं तो अभी भी वही निज़ाम है। हम मोहल्ले में आपस में मिलकर उस चीज़ों को एक ठिकाने लगा दें, उसका मसला हल कर दें, उससे आपके बच्चे, आपके बुज़ुर्ग जो बीमार पड़ जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां हमें लग जाती हैं, उन चीज़ों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। आप सोचें, ये मैं एक छोटी सी आपको बात बता रहा हूँ, हालांकि आप हमेशा हम यही सोचते हैं कि कोई हुकूमत करे या कोई और आए, आसमान से उतर कर कोई भी नहीं आएगा। जब हम अपनी हालत को ख़ुद सुधारेंगे नहीं तब तक ये चीज़ें सही नहीं होंगी। खाने पीने के बारे में भी बहुत सारी बातें करेंगे इंशाल्लाह, आपकी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए मौजूद हैं जो मैं अक्सर जिक्र करता हूँ। गोश्त को कैसे संभालना है, गोश्त बकरे का गोश्त या गाय का गोश्त, इसमें महक वगैरह आ जाती है, उसको अगर आप संभाल के रखना चाहते हैं कुछ अरसे के लिए, ज़्यादा ना रखें, थोड़ा रखें, अपने लिए रखें, और थोड़े अरसे के लिए रखें, ज़्यादा टाइम के लिए ना रखें, और कोशिश करें कि वो गोश्त जो है लोगों को, यानी कि जो आपके गरीब हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके जानने वाले हैं, उन लोगों के यहाँ उसको ख़ास तौर पर थोड़ा सा टाइम निकाल कर, सवाब लेना है ना आपने, तो सवाब लेने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उन चीज़ों को आप उन तक पहुँचाना भी एक सवाब का काम है। तो ये चीज़ें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम जो है आहिस्ते आहिस्ते, एकदम से कोई चेंजेस तो नहीं आ सकती हैं, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। और मुझे उम्मीद है कि हम इन चीज़ों में कामयाब ज़रूर होंगे, इसलिए कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हर चीज़ अल्लाह ताला ने दी है और हर टैलेंट मौजूद है हमारे अंदर, और ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। बहुत बहुत ईद मुबारक, 14 अगस्त मुबारक आप लोगों को, और चलते हैं ब्रेक की तरफ, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है आपने देखा कि ड्रोन जो है आपको सबसे पहले दिखाया गया। अब मैं आपके जो सोच है, अब आपकी जो बर्दाश्त है, उसका ज़्यादा इम्तिहान नहीं लूँगा। मैं इस ड्रोन के बारे में, इसकी जो पूरी टीम है जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया पूरी दुनिया में, उनको मैं बुलाना चाहूँगा। जी आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक जी। आपका नाम? एहसन जी। आप? राया, रशाद एंड अनस। आप सब खैरियत से हैं? ठीक हैं जी। अच्छा जी। तो कौन बातों में कौन लीड करेगा? वैसे तो आप सभी लीडर हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान को लीड किया आप लोगों ने, पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है। पहले तो सबसे पहले मुझे ज़रा ये ड्रोन के बारे में थोड़ा बताएं कि ये बेसिकली ये ड्रोन आप लोगों ने बनाया है? जी, हमने इसकी डिज़ाइनिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग सब कुछ हमने खुद किया। ठीक है। आप लोगों ने इस ड्रोन को कोई इंटरनेशनल कंपटीशन के अंदर इसे इंट्रोड्यूस करवाया है? हमने असल में कंपटीशन होता है एक वेल्स में होता है। ठीक है। उसका नाम है IMAC UAS चैलेंज। ठीक है। उसमें दुनिया भर से टीम्स आती हैं, यूनिवर्सिटीज़ की टीम्स होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ की टीम होती हैं जो अपने चीज़ें उसमें, यानी कि सिर्फ ड्रोन के बारे में बताती हैं या सिर्फ उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रही होती उसमें है? हमारे पास मिशन प्रोफाइल होती है और रूल्स होते हैं, पूरी रूल बुक होती है, उसके हिसाब से हमें डिज़ाइन करने होते हैं ड्रोन्स। और फिर वहाँ पे जून में इवेंट होता है, वहाँ पे जाके हमें टेस्ट करके तो दिखाना। आपने वहाँ ये ड्रोन अपना जी जो है, बिल्कुल, हमने दोनों ड्रोन्स को वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया था, और ठीक है। हमारा हेलीकॉप्टर जो है तो ग्रैंड चैंपियंस का अवार्ड भी जीता। ओहो, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये जो आम हम ड्रोन देखते हैं जो अक्सर चल रहा होता है, तो ये उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? ये कोई फ़र्क है या ये कोई ख़ास किस्म का है या वो ख़ास किस्म का होता है? जो ये वाला ड्रोन है
ये हमारा बहुत स्पेसिफिक है। ये जैसे वो ड्रोन्स होते हैं वो जनरल यूज़ के लिए होते हाँ, हैं, हाँ। लेकिन जो ये ड्रोन है इसका स्पेसिफिक मिशन है। अच्छा मिशन। बिकॉज इन द कॉम्पिटिशन देयर वाज अ सिमुलेशन कि आप डिजास्टर मैनेजमेंट को कॉम्बैट कैसे करेंगे। ओके ओके तो ओके। ये ड्रोन्स हमने रिलीफ के लिए भेजे हैं एंड देयर फुली जबरदस्त। ऑटोनमस। अच्छा मतलब जैसे ही ये टेक ऑफ करता है हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा, कंट्रोल इसके अंदर खुद ही जिसकी सॉफ्टवेयर और जिसको ऑटोमेशन की है ये खुद ही जाता है, ये खुद ही वो वे पॉइंट्स आइडेंटिफाई करता है। और फिर इसके अंदर ये भी एक और खासियत है कि ये ना 8 पैकेज कैरी करता है। अच्छा, ठीक। 3 किलोग्राम्स का। ठीक है। तो वो 8 पैकेज जाके पहले तो ये आइडेंटिफाई करता ठीक है है, वे जगह। पॉइंट्स, ठीक है। फिर जाके अपना 8 पैकेज जो उन्हीं जगहों पे ड्रॉप करता है अच्छा, स्पेसिफिक drop जगहों करता है। पे। ठीक, जी, ठीक। और फिर वापस आके इसका मिशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जो अपना प्लानिंग है, सारी चीज़ें इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह आप लोगों ने, सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद की हैं। Everything. इसकी यानी कि बनावट से लेकर इसका सॉफ्टवेयर और तमाम चीज़ें जो है वो सारा कुछ आप लोगों ने किया है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा। इस पे क्या आप लोगों को कोई गिफ्ट या कोई इनाम वगैरह, कोई क्या पोजीशन आप लोगों की क्या आई थी इसमें? इसमें बेसिकली हम लोग 32 टीम्स थी इवेंट में टोटल, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ, लवबर्ड और बाकी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया था। उनमें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन आई ओके। ओवरऑल, और साथ साथ हमने और भी बहुत सारे अवार्ड जीते। ये जो कई ये जो ट्रॉफीज जो रखे रखी हुए हैं हुई यहाँ हैं, पर, बिल्कुल। तो इनमें एक है बिजनेस प्लान का अवार्ड है कि आपने ड्रोन तो बना लिया, अब आप इसको फ्यूचर में आगे किस तरह लेके जाएंगे, इसको सेल कैसे करेंगे, हाँ, सेल कैसे इसको मार्केट में, कमर्शियल मार्केट में कैसे लाएंगे, आप किसको बेचेंगे। दूसरा अवार्ड हमारा सेफ्टी एंड एयरवर्दीनेस का भी है, ठीक है। जिसमें हमारा जो है सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन की ड्रोन कितना सेफ है और उसकी ठीक। सेफ्टी बैकअप्स क्या हैं, कि खुदा ना खासा ड्रोन में मशीन है क्योंकि, तो हाँ, कभी मशीन कभी है, मसला अगर आ गया तो हाँ। उसमें सेफ्टी फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। और साथ साथ फिर और ग्रैंड विदाउट कंट्रोल चल रहा है तो बिल्कुल, फिर बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी मर्जी से बिल्कुल। इधर उधर चला जाए। बिल्कुल। ठीक है, चाची वगैरह के घर पे होकर आ जाए और ये था वापस। कि ठीक है, तो स्क्रूटरीनर्स अवार्ड भी फिर हम लोगों ने जीता, जो कि वहाँ पे बेस्ट प्रेजेंटेबल प्लेन्स जो थे, तो वहाँ पे उनमें से ये था, और जिन्होंने सबसे ज़्यादा जल्दी टेक्निकल इंस्पेक्शन क्लियर की, बिल्कुल। तो वो हमारा। अच्छा, जैसे कि मैंने फ़र्ज़ करें कि मैं कराची में रहता हूँ, मैंने इस्लामाबाद में कोई गाय भैंसें पाली हुई हैं जिसको मैंने बेचनी है बाद में, ठीक है, और मैं ड्रोन भेज देता हूँ यहाँ से इस्लामाबाद, तो भाई ड्रोन जाओ, जाकर देख कर आओगे भाई मेरे गाय भैंसे जो है वो खैरियत से हैं, ठीक है या नहीं है, तो उसकी कोई प्लानिंग वगैरह करनी पड़ेगी इसके अंदर? आपको कोई पहले से आपको बताना होता है, इसको ये बताना होता है कि आपको जाना किस एरिया में है। अच्छा, ठीक है। आपको विसिनिटी बतानी होती है किस एरिया में मैंने जाना। देखिए सिंपल करके पूछा है, हाँ। इसलिए कि आम आदमी के समझ में आ जाए ना कि बिल्कुल। यार ये काम भी कर सकता है। तो जैसे अगर ये इसको डिजास्टर रिलीफ के लिए बनाया है, तो मैं इसको बता दूंगा कि आप इस एरिया से लेके इस एरिया तक आप स्कैन करो ह्यूमन लाइफ के साइंस को, अगर ह्यूमन लाइफ डिटेक्ट हो रही है तो आप उसके कोऑर्डिनेट्स भी भेज दें। अच्छा, मैं मोबाइल पे देख रहा हूँ कि मेरे 32 गाय मोबाइल, थी, बिल्कुल। तो उसमें से 32 पूरी बिल्कुल, हैं या उसमें से बिल्कुल। एक कम तो नहीं हो गई, बिल्कुल। तो वो पता चल जाएगा ये मुझे। टेक्निकली वी एक्चुअली डिस्कस दिस इन आवर कैमरा वगैरह सब? बिजनेस प्रोपोजिशन, अच्छा, ठीक। इन व्हिच वी एक्सप्लेन दोनों के फायदे क्या हैं। हाँ, आई मीन fine. ऑब्वियसली यू कैन सी एक फिक्स प्लेन है और एक हेलीकॉप्टर हाँ, है, बिल्कुल। तो इन दोनों के डिफरेंट यूजेस होंगे। हाँ, बिल्कुल। तो अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च एंड व्हाटएवर वी हैव डन, हमने ये अंजाम पे आए कि जो हमारा फिक्स प्लेन है वो वी कैन यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, ठीक है। टू ओह, इंडस्ट्रियलाइज। जबरदस्त। अभी मैं वही यानी कि लाइफ अपना जो उसके बात- लिए बात कर रहा था मैं, तो एग्रीकल्चर में भी ये डिस्कसिंग लाइवस्टॉक, हाँ, सो दिस इज livestock। टेक्निकली फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है। तो जो हमारा फिक्स प्लेन है इट कैन स्कैन अ वाइड एरिया हाँ, हाँ। एंड देन वी आर एक्चुअली पाकिस्तान इज बिहाइंड इन टेक्नोलॉजी, बट जितने भी बाहर के ममालिक हैं दे यूजिंग ड्रोन्स इन देयर इंडस्ट्रीज, बिल्कुल सो ऐसे दे ही, यूजिंग फॉर बिल्कुल ऐसे ही, हाँ। एग्रीकल्चर, जितने आपके जो हैं न्यूट्रिशन है, क्रॉप्स की मॉनिटरिंग हो रही है, वो सारी वो सारा ड्रोन्स के कुछ थ्रू ड्रोन से हो रही है, बिल्कुल। तो for crop monitoring agriculture we use the fixed plane, बिल्कुल। and then we have the helicopter. Now for helicopter, as you can see, it can hover over one spot for a longer time, हाँ, so अच्छा, we can ठीक। use that for construction purposes. अच्छा, ठीक है। And also there is 3D imaging with the helicopter, which you can use in the software. So the helicopter can basically go around in this construction area. It can monitor the work happening, Okay। daily work, daily जिसमें improvements हो रही है, जो भी जी, और काम फिर हो रहा आपकी है उसको सेफ्टी भी सारा देख लेता मॉनिटर है, करना, उसकी and तमाम। it's also making the process way more safer. ओके। क्योंकि अभी वैसे तो आप GPS यूज करते हैं, बिल्कुल तो करते हैं। GPS में यू डोंट हैव दैट 3D हाँ, सॉफ्टवेयर, बिल्कुल तो ये ऐसे जो ही। ड्रोन्स हैं ये ऊपर से जाते हैं, स्कैन करते हाँ, हैं, scan करते एंड वो हैं। सॉफ्टवेयर के थ्रू उसी वक्त इट्स ट्रांसलेटेड इनटू योर लैपटॉप्स, ठीक। स्क्रीन्स, कंप्यूटर, एनीथिंग। ठीक है। तो आप जहाँ पे भी बैठे हो उसी जैसे ही ऊपर से गुजरता है उसी लम्हे की इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन्स पे आ जाती है। बिल्कुल। आप लोगों ने वैसे इतनी मेहनत की है, इतना सारा काम किया है, तो आज मैं आप लोगों के लिए बकरीद के हवाले से जो है ना कुछ पसंदे बनाने लगा हूँ। तो क्या पसंदे पसंद है आप लोगों को? बहुत पसंद। पसंद है। ये बड़ा मज़ेदार नाम हो गया और जुमला भी अच्छा है। पसंद है, हाँ पसंद है। पसंद है। वैसे बकरीद वगैरह में आप लोग को जैसे आम लोग होते हैं
वैसे ही कुछ खाते पीते हैं या सिर्फ ड्रोन वगैरह के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं? ऐसा कुछ जब नहीं? बकरीद आज पिछले 2-3 साल से हो रही तो हमारे कंपटीशन के वर्किंग पीरियड से क्लैश नहीं कर अच्छा, रहा। ठीक। क्रैश कर रहा था? नहीं, क्लैश नहीं कर रहा था। जी, तो आराम से आराम टिक्के से बोटियाँ वगैरह बन रही थी और आराम से खाना वाना। खाने पीने का वैसे शौक है? बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। Cooking का भी शौक मैं है, समझता हूँ खाने जो का भी। पढ़ाकू किस्म के बच्चे होते हैं वो खाने पीने के इतने शौकीन नहीं होते हैं, लेकिन अब पता चल रहा है नहीं, ऐसा नहीं है। काम अपनी जगह पर, खाना पीना अपनी जगह पर। बिल्कुल। ठीक है। वालिदा वगैरह परेशान तो होती होंगी, बहुत दुबले हो गए हो? नो नो नो, देयर इज दिस थिंग कॉल्ड स्ट्रेस ईटिंग। अच्छा। तो जैसे एग्जाम का सीजन सामने आता है ना, करीब आता है और हम और खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ठीक तो है। ये sort of kids like that. ये ज़बरदस्त है, ये बहुत अच्छा है। तो चले आए सब मिलकर फिर खाना वाना बनाएं, कुछ हम सब मिलकर खाएंगे। ठीक है। आज मैं आप लोगों के लिए जो है ना, एक तो पसंदे बना रहा हूँ, और ये पसंदे जो हैं ये बड़े मसालेदार और बड़े ज़बरदस्त पसंदे बनते हैं। शायद आपके घर पे भी नहीं बनते होंगे। आज आप मेरे हाथ का पसंदे खाएंगे तो इंशाल्लाह ये एक ड्रोन के बजाय आप कई किस्म के ड्रोन जो हैं वो तैयार करेंगे और लोग जो हैं वाह वाह करेंगे आपकी। ठीक है। तो आज हमने इनको ख़ास तौर पर बुलाया और अभी मैं बहुत सारे ऐसे सवालात पूछने वाला हूँ जिसकी आप लोगों को मालूमात होनी चाहिए ज़रूर, इसलिए कि हम सिर्फ़, मैं आपको पता है मैं कुकिंग सिर्फ नहीं करता बल्कि बहुत सारे ऐसे लोगों को मिलवाता हूँ आपसे। उसका मकसद मेरा ये होता है कि सारे लोगों से मिलें और पाकिस्तान में जिन्होंने अपना हिस्सा डाला है, जाहिर बात है दूसरी दुनिया में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करना, अवार्ड्स लेना, और ये हमारा फ़ख्र है और इनका ख्याल रखना ये हमारा काम है। क्या मुश्किलात आई हैं वो तो मैं आपसे पूछूंगा ही, लेकिन हम ऐसा करते हैं ना, काम भी शुरू कर देते हैं साथ में। तो थोड़ा सा हम लेंगे ग्रीस, अच्छा ग्रीस नहीं, ऑयल सही है। हाँ, ये असल में ऑयल होता है जो हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि ग्रीस अगर इस्तेमाल कर दिया तो मसला ख़राब हो जाएगा। ठीक है जी। और इसमें हमने थोड़ा सा टमाटर ले लेना है और चॉप मैंने जो है ना इसके अंदर गार्लिक ऐड कर देना है। वैसे घर पे वहाँ से शुरू करेंगे आपसे। ठीक है। खाने में क्या पसंद है आपको? घर पे तो यूजली कढ़ाई वगैरह। कढ़ाई वढ़ाई पसंद है? बिल्कुल। यानी कि जो वाकई लड़कों का शौक होता है वो टाइप की कढ़ाई। वैसे चिकन की कढ़ाई पसंद है या बीफ की कढ़ाई पसंद है? चिकन की। चिकन की। और और इतनी पसंद है कि बनाना भी आती है। अच्छा, बनानी भी आती है? ओह ज़बरदस्त। ये तो यार कमाल हो गया, इसलिए कि मैं अक्सर जो लड़के हैं ना उनको ख़ास तौर पर अपने टीवी के ज़रिए मैसेज दे रहा होता हूँ कि खुदा के वास्ते कुछ सीख लो, इसलिए कि कभी अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाना पड़े तो कुछ ना कुछ बनाना आना चाहिए, वरना यकीन करें बहुत परेशान हो जाओगे। इसलिए कि मैंने ज़िंदगी के बहुत सारे साल, 25 साल बाहर गुजारे हैं, तो ये खाना बनाना एक मुश्किल काम है। आपके लिए तालियां। और हम सब जा रहे हैं ब्रेक पर। जब जो सवालात हैं, अभी बहुत सारे सवालात आप लोगों के लिए मैं पूछने वाला हूँ। छोटा सा ब्रेक और बहुत बहुत ईद मुबारक। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत मज़े की रेसिपीज़ बनने वाली है, पसंदे बनने वाले, गोला कबाब भी बनने वाला है। और हमारे साथ ज़बरदस्त टीम है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है इन्होंने बाहर, और ड्रोन बनाया है और भी बहुत कुछ किया है और बाकी चीज़ें। इसको बनाने में वैसे मुझे तो नहीं लगता कि इतनी आसानी से बना होगा ये, और लागत ज़ाहिर बात है आप लोगों को ये फ़िक्र तो हो रही होगी कि ये बना कितने में होगा, ये मुझे भी फ़िक्र है। तो भजन ये आपने बनाया, तो ये बनाने में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो बड़ी आपको हेल्प मिली होगी गवर्नमेंट की तरफ से और आप लोगों को बड़ा सराहा गया होगा, ऐसा कुछ हुआ? वैसे ये सवाल कोई पूछता नहीं है, जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ जी। असल में हमारा एक तो नवंबर में स्टार्ट होता है इसका बनाने का प्रोसेस, तो रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद इसका हम डिज़ाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और कंपटीशन को हमने, यानी कि जो प्रोसेस था वो आसानी से हो गया? नहीं, बेसिकली लंबा प्रोसेस था। तो होता ही है कि शुरू में डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, बिल्कुल उसकी रिपोर्ट्स बना के हम भेजते हैं कंपटीशन को, जजेस को, बिल्कुल। और फिर जब बनाने का फेज़ आता है तो फिर उसमें मसले होते हैं कि कुछ पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अवेलेबल नहीं होता, तो हमें उसका अल्टरनेटिव निकालना होता है। फिर टेस्टिंग में ये मसले आते हैं कि फेलियर्स हो जाते हैं, कभी क्रैश हो जाता है, तो उसमें लॉस होता है हमारा। एंड बजट हमारा 9 लाख में हमने दोनों प्लेन्स पे खर्चे किए। ठीक है। और 9 लाख में दोनों बन गए। ठीक है।
ठीक है, यानी कि तो फिर ये बड़ी आपको हुकूमत ने बड़ा सराहा होगा और पैसे वैसे दिए होंगे और कहा होगा बेटा मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है, पाकिस्तान का नाम रोशन करो और ये सारे पैसे लो और यहाँ ये बनाओ, ऐसा कुछ हुआ था? हमारा एक एक्सपीरियंस ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना तो मैं वो उल्टा सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है, 2 मोमेंट्स आए थे कि जब ऐसा लग रहा था कि हम लोग पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएंगे। तो एक तो रजिस्ट्रेशन के मौका था, जी तो उस पर हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें सपोर्ट किया था। ठीक है, फिर एक बिल्कुल ऐसा मौका था कि आखिरी में पाकिस्तान के हालात ऐसे, डॉलर के रेट्स बढ़ गए, टिकट्स की प्राइस बढ़ गई, जो हमारा एस्टिमेटेड था ट्रैवलिंग कॉस्ट भी, तो वो हमें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से जाएं। तो हम लोग ने फिर आज जाने से कोई 3-4 दिन पहले फिर हमने गवर्नर सिंह को अप्रोच किया था, तो उनसे हमने हेल्प मांगी थी, तो उन्होंने हमारी फाइनेंशियल हेल्प की थी। अच्छा ठीक है, जिसकी और हमारे थ्रू आउट द जर्नी भी हमारे स्पॉन्सर्स भी आए थे। एंग्रो आया था हमारा स्पॉन्सर, जिनकी वजह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उन्होंने संभाली। ठीक ठीक, गवर्नर ने हमारी ट्रैवलिंग कॉस्ट का कुछ परसेंट जो है उन्होंने संभाला, ठीक है। उसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल गई। ठीक है, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? वैसे जब आप किसी कंपटीशन के लिए जा रहे होते हैं तो सिर्फ ड्रोन्स की कॉस्ट नहीं होती है, इसमें ड्रोन्स की कॉस्ट है, आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, एंड देन योर अकोमोडेशन एंड ऑल। ठीक है, तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो उन्होंने सबसे पहला तो जिम्मेदारी उनकी होती है, जी। वो आपको हेल्प करती हैं, तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है, डॉक्यूमेंटेशन से लेके हर चीज़, तो वो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको? वहाँ नहीं, से? उसमें बेसिकली यूनिवर्सिटी क्योंकि वो फंड्स भी लिमिटेड होते हैं यूनिवर्सिटी के नहीं, पास, यानी कि तो वो फंड के prefer करती- अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो तो कर दिया होगा उन्होंने? जी। अच्छा, उसमें हेल्प उसमें हेल्प होगी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जितने भी होते हैं उसमें हमारे ईज करते हैं। ठीक 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 ठीक। अब ये पोजीशन है कि ये तो बन चुका, ठीक है, अब मार्केट में मुझे आपने बताया कि 9 लाख रुपए इस पे खर्चा आ गया, ठीक है, तो अब इसको अगर मार्केट करने के लिए भी आपको अवार्ड मिला है, तो अब प्लान क्या है, इसको किस तरह से हम इंटरनेशनल मार्केट कर सकते हैं इसे? बेसिकली इसमें बिजनेस प्लान में हमारा ये है कि इसको पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जो जिस सेक्टर की ग्रोथ है वो आपका कंस्ट्रक्शन है। जी, कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। जी, होती है। तो उसमें बेसिकली हमारा पूरा प्लान हमने प्रेजेंट किया था कि इसको आगे किस तरह से लेके जाना है। उसमें कंस्ट्रक्शन अभी में इमरान खान को 50 लाख वो भी बना रहे हैं, अपना बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अब हम जो है ना इसकी वाकई बहुत ज़रूरत पड़ेगी, अगर ये सच है तो, कि अब हम इस तरह नहीं फैलना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि इस तरह से ऊपर की तरफ जाएं। तो इसमें ये हेलीकॉप्टर और ड्रोन वगैरह बड़ा काम आने वाली चीज़ है, तो जैसे बाहर मुल्कों में इस्तेमाल होता है, तो क्या आया कि फ्यूचर में लगता है कि ये हमारे इसमें काम आएगा, जी या ये इंटरनेशनली हम इसे मार्केट कर पाएंगे? इंटरनेशनली मार्केटिंग काफ़ी आसान होगी बनिस्बत पाकिस्तान के एज ऑफ नाउ। पाकिस्तान में अभी भी जो लोग जो हैं ड्रोन का थोड़ा परसेप्शन ये है कि ड्रोन उड़ रहा है, कि हमें भी अक्सर मैंने आपसे कहा था ना कि जो है ना वो ड्रोन का नाम सुनते ही जो है ना इंसान थोड़ा सा घबरा जाता है, वो इसलिए कि ड्रोन का शुरू में ज़रा इम्पैक्ट ज़रा गलत पड़ गया था, तो अब तो ज़रा लोगों के समझ आ रही होगी कि ड्रोन बेसिकली वो मसला सिर्फ मसले के लिए नहीं है, अच्छे इसके हालात भी निकल सकते हैं। बाहर के मुल्क में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे बम्बार्डियर, काइनेटिक, जी। अब ये सारी जो है इंडस्ट्रियल लेवल पे, उस हाई लेवल पे ये अपने ड्रोन्स की सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, और ये इनकी क्या कंस्ट्रक्शन बस मोस्टली एक सवाल मेरा है बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे सारी फिक्र है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की फिक्र ये है कि पाकिस्तान किसी तरह से ज़रा मुबादला कमाए, ठीक है, यानी कि डॉलर हमारे यहाँ आए, तो उसके लिए हम इसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकते हैं। कि वहाँ की कंपनीज भी इंटरेस्टेड थी, उन्होंने वहाँ पे जो इवेंट जो कराते हैं वो वहीं की कंपनीज ही कराती हैं, एज इन्वेस्टमेंट समझती हैं ठीक है। उसको। तो उन्होंने आपको ऑफर की कोई कि नहीं, अभी तक की नहीं, लेकिन हम लोग पाकिस्तान में कोई ऐसी ऑफर है कि जो कोई ऐसी इन्वेस्टर हो जो कह रहा हो कि ठीक है यार आप ये बनाएं और हम इसको मार्केट करें? एक्चुअली कुछ इन्वेस्टर्स हैं हु आर इंटरेस्टेड ड्रोन्स के लिए, लेकिन उनमें क्या होता है कि जो लोग उनको अप्रोच करते हैं उनकी ड्रोन्स की कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो सारे प्रोसेस कर सके। तो अगर कोई ड्रोन्स प्रोड्यूस करना शुरू करे, उसकी सॉफ्टवेयर एफिशिएंट हो, वो काम स्पीड से करे, बिकॉज मेन पर्पस तो एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट में आता है आपका, लेस टाइम। तो अगर ये सारे बैरियर्स कोई क्रॉस कर ले, बट देन अगेन उसको भी मदद चाहिए। अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाए इसके जी अंदर जी फुल्ली, बिल्कुल एक तो होता है ना हाफ इन्वॉल्व होना, थोड़ा सा चलें हम कर देते हैं, जैसे ये ड्रोन बनाना था सिंध हुकूमत ने आपकी हेल्प कर दी, लेकिन इसी तरह से अगर मेन गवर्नमेंट हमारी वो आपको इसमें सपोर्ट करे,
कि यार ये ड्रोन तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये तो इंटरनेशनली हमारे यहाँ माशाल्लाह हमारे जो एमुनिशन हैं या टैंक हैं या बहुत सारे हमारे जहाज़ हैं वो भी बिक रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो ये क्यों नहीं बिक सकता? ठीक है, तो ये अगर गवर्नमेंट हेल्प करे तो ये हो सकता है। जी ज़रूर। बिल्कुल बन सकता है। देखिए थिंग इज पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, टैलेंट तो बहुत हर है। बच्चे के अंदर टैलेंट है। ये देखे ना, मैं बस इतना बड़ा टैलेंटेड आदमी जी जी खड़ा हूँ। ज़रूर। अच्छा सही है, करीब से नहीं दिखाया तुमने यार, हैं असद? ठीक है, मेरे एक्शन दिखाने थे, इतने बड़े टैलेंटेड आदमी मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, टैलेंटेड। अच्छा जी, तो ये तो मजाक की बात थी। वैसे मैं असल में बड़ा सीरियस नहीं होता हूँ, इसलिए कि कहते हैं जब सीरियस होने में इंसान के दिमाग में ना खुश्की ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए आपको ना सीरियस नहीं होना चाहिए। आपको हर सीरियस काम में भी थोड़ा सा वो रखना चाहिए, लिक्विड रखना चाहिए। अच्छा, आपको तो मैंने पूछ लिया क्या पसंद है खाने में, आपको क्या पसंद है? मुझे बीफ की हर डिश पसंद है। बीफ की हर डिश पसंद। चलो आओ फिर इधर आओ मेरे पास। तो ये मैंने ना सबसे पहले पसंदे लिए, इसके अंदर लहसुन डाला, चॉप, पिसा हुआ नहीं, ठीक है। उसके अंदर टमाटर मैंने डाल दिया। अच्छा, अभी तक मैंने इसमें ना वो नहीं डाला ऑयल, ठीक है। अब आप अपने हाथ से ना इसमें चीज़ें डालो और मैं बताता हूँ। ये आपने डाल दिया है सौंफ, 1 टेबल स्पून, ठीक है। और आगे ब्लैक पेपर, हाँ ठीक है। देखिए मालूमात भी हैं थोड़ी बहुत खाने की चीज़ों के बारे में। अच्छा, ये क्या है? ज़ीरा है। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। ये क्या है? गरम मसाला। गरम मसाला, वाह यार। यानी कि सिर्फ ड्रोन बनाने वाले बच्चे सिर्फ ड्रोन नहीं बनाते हैं, बल्कि माशाल्लाह खाने पीने के बारे में नॉलेज रखते हैं। ये क्या है? नहीं, ये धनिया है। धनिया, सौंफ तो हमने पहले डाल लिया था ना, धनिया कुटा हुआ, धनिया कुटा हुआ, कुटी हुई लाल, कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है जी, 1 टेबल स्पून। ठीक है। और उसके बाद वहाँ जो है ना, ये नहीं, ये वाली चीज़, ये क्या है? ये सूंघो, मेथी, स्मेल करो। हाँ, पत्ते जो होते हैं, अम्मी घर में पत्ते जो रखती हैं। मेथी, मेथी सही इन्होंने कहा, मेथी, कसूरी मेथी, ठीक है। और ये क्या है? हरी मिर्च। हरी मिर्चें, ठीक है, ये भी डाल दो। हरी मिर्चें खाने चाहिए, इससे जो है ना ज़बान तेज़ होती है बोलने में इंसान को। अच्छा, ये दही है, ये भी डाल दो, ठीक है। सबसे पहले टमाटर डाला, उसके बाद लहसुन डाला, उसके बाद गोश्त डाल दिया, उसके बाद सारे मसाले कुटे हुए डाल दिए, हरी मिर्चें डाल दी और दही डाल दिया। अब इसको मिक्स किया आपने। मिक्स करने के बाद इसको लगा दिया ढकना, और इसे जो है ना गर्मा गर्म नान के साथ या फिर जो है ना चपाती के साथ, या मेरे जैसा गरीब आदमी जो है वो पराठे के साथ गुजारा कर लेता है, ठीक है ना। तो इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना। ऑयल जो है बस उसको हमने लास्ट में डालना है, ये बात याद रखना है। आप क्या पसंद करती हैं खाने में? वैसे तो मुझे सब कुछ ही पसंद है। चलें आप लेकिन- रुक जाइए, भी बताइए नहीं, इसलिए कि टाइम हो गया है ब्रेक का। हम सब मिलकर जो है ना, वो सामने कैमरा है, ठीक है, बच्चों के साथ सब मिलकर छोटा सा लेंगे ब्रेक। 14 अगस्त मुबारक हो। मसाला पसंदे अज्जा, बीफ के पसंदे 1 किलो, टमाटर चॉप 5 से 6 अदद, दही 1 कप, लहसुन चॉप 2 खाने के चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 2 खाने के चम्मच, साबुत धनिया कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, सौंफ कुटा हुआ आधा चाय का चम्मच, जीरा कुटा हुआ आधा चाय का चम्मच, हरा धनिया चॉप 2 से 3 खाने के चमचे, हरी मिर्चें चॉप 10 से 12 अदद, हरी मिर्चें साबुत 4 से 5 अदद, पुदीना 1 कट्टी, ताज़ा मेथी या खुश्क मेथी हस्बे जरूरत, तेल या घी 1 कप, नमक हस्बे जायका। तरकीब: तवे पर तेल गरम कर लें और लहसुन डालकर फ्राई कर लें, फिर इसमें पसंदे शामिल करके भून लें। अब इसमें दही और टमाटर शामिल करके भूनें, फिर इसमें तमाम मसाले शामिल करके भून लें। जब तमाम अमेज़ा यकजा हो जाए और पसंदे गल जाएं, इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना शामिल करके मिक्स कर लें। अब इसमें साबुत हरी मिर्चें और मेथी शामिल करके दम पर लगा दें। दम पूरा हो जाए तो डिश आउट करके सर्व करें। वेलकम बैक नाज़रीन, और हम जो है यहाँ बातें भी कर रहे हैं और साथ में कुकिंग भी हो रही है, पसंदे ही बन रहे हैं। और पसंदे में आप थोड़ी देर गुजरने के बाद ऑयल या घी दोनों में से जो आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर दें। और इसके साथ एक चीज़ और हमने नहीं डाली है, वो है नमक। वो हम अगर जल्दी डाल देंगे तो गोश्त जो है देर से गलेगा,
नमक अगर हम जल्दी डाल देंगे तो गोश्त देर से गलेगा, तो नमक को हम बीच में डालेंगे ताकि गोश्त जल्दी गल जाए, ठीक है। ये आप ड्रोन के बारे में बताएंगे, मैं आपको खाने के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमने इसमें हस्बे ज़रूरत नमक हाथ से डालेंगे ताकि मोहब्बत बढ़े और इंसान प्यार मोहब्बत करके और जो है ना मोहब्बत का सफ़र ड्रोन पे बैठकर उड़ जाए, ठीक है। चलें जी, अब हमारे साथ मेरे साथ कौन हेल्प करवाएगा? नहीं आपने अच्छा अकेले करेंगे, चलिए आ जाए। अब हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए गोला कबाब, ठीक है। गोला कबाब के लिए आपको चाहिए होगा कीमा, ठीक है, और ये आ गया स्पैचुला, इससे आप इसमें डाल देंगे इसको। कोई बात नहीं, डरे नहीं, बिल्कुल घबराए नहीं, ये कहीं जाएगा नहीं। ये भी डाल देना, हाँ। अच्छा, ये हमने आधा किलो गोला कबाब के लिए थोड़ा सा फैट वाला, यानी कि आधा किलो गोला कबाब का गोश्त है और इसमें 50 ग्राम फैट है, ठीक है। तो उसके साथ मिक्स करके लेंगे। और ये जो है प्याज है, ब्राउन प्याज की हुई हमने, और इसे हमने पेस्ट बना लिया, ठीक है। ये भी हम ऐड कर देंगे, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। आपने कभी कबाब में से खुशबू सूंघी होगी, बड़ी खूबसूरत सी खुशबू आ रही होती है। बेसिकली वो प्याज, फ्राई की हुई प्याज को पीस कर बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हमेशा क्या होता है जब हम कीमे को साफ़ करते हैं, धोते हैं, थोड़ा सा इसमें जो है ना वो रह जाता है पानी वानी, तो उसको ख़त्म करने के थोड़ा सा इसमें आपने ब्रेड क्रम ऐड कर देना है, ठीक है। और यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये हमारे पास है इलायची, छोटी इलायची पिसी हुई, ठीक है, ये हम डाल देंगे इसमें। और ये धनिया पाउडर ये हम शामिल कर देंगे। ये मेरे पास हरा धनिया है, ये हम डाल देंगे। इसमें हरी मिर्चें ये हम शामिल कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर, ये मेरे पास, मैं थोड़ी सी सोया सॉस भी डालता हूँ अपने गोला कबाब में या सीख कबाब में, आप भी ट्राई करके देखिएगा, बड़ा मज़ेदार बनता है इससे। 1 से 2 टेबल स्पून थोड़ी सी काली मिर्च, और इसके साथ लहसुन का पेस्ट, और इसके साथ नमक शमक, ठीक है जी। हस्बे नमक हमेशा हाथ से डालना चाहिए, इससे नमक जो है ना तेज़ नहीं होता और नमक सही रहता है, ठीक है। ओके, ठीक है, नमक अंदाज़ा सही रहता है। चलो, इसको हम बाद में पीसेंगे, ठीक है। और हम कुछ बातें भी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अच्छा, आप कुछ बता रही थी कि आपको क्या पसंद है? डोलमा। हाँ, डोलमा। डोरमा, ये क्या चीज़ होती है? ये एक्चुअली फिलिंग होती है, जैसे कद्दू की फिलिंग ले लें या कैबेज लीव्स की ले लें, हाँ, और उसके अंदर आप चावल डालते हैं, कीमा डालते हैं, फिलिंग करके रैप कर देते हैं। डिश है? आई थिंक ये पंजाब या नॉर्थ अच्छा, कश्मीर डिश होगी। कश्मीर वगैरह की साइड की तो कश्मीर होगी की ये। इसलिए कि अगर पंजाब की होती तो मुझे पता होता, ये वैसे कश्मीर की होगी की डिश। होगी, जी। अच्छा, कैबेज यानी कि बंद गोभी आपने लिया, उसको बीच में से खाली किया, जी। उसके अंदर आपने स्टफिंग डाली, जी। राइस वगैरह, राइस, कीमा, जितने आपकी स्पाइसेस हैं अंदर वो डाल सारा डाल दिया, फिर इसको बंद करके बॉईल उसके बाद बॉईल कर दिया या स्टीम कर दिया, जी, जी। ठीक है, दोनों काम किया जा सकता है, ठीक है वो। और इसके अलावा वैसे जो अपना क्या नाम है ग्रेवी वगैरह टाइप की चीज़ें, आलू गोश्त होता है, जैसे दाल होती है, इस टाइप की चीज़ों में क्या पसंद है? निहारी, निहारी, जी, ठीक है। मुझे पुलाव भी बहुत पसंद है। पुलाव भी पसंद है, जी। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टाइम आपको बुलाएंगे तो जब तक हम पुलाव की तैयारी भी कर चुके होंगे, ठीक है। सही। आपको क्या पसंद है? मुझे कीमा करेला। कीमा करेला, वाह वाह, जो बंद वाला धागे में बंधा हुआ जो होता है, ओहो क्या बात है, मज़े मज़े की। अब बकरीद का टाइम है ना, इस टाइप की चीज़ें बन सकती हैं घर में जल्दी जल्दी, ठीक है। आपको तो आपने बता ही दिया था, कढ़ाई पसंद है आपको, ठीक है। वैसे इसके अलावा घर में कोई भी वालदा को फरमाइश करके कोई चीज़ बनवाते हैं? घर में फरमाइश करके जो चीज़ बनवाता हूँ वो मैं पसंद ही बनवाता हूँ। पसंद नहीं बनवाते हैं, वाह वाह क्या बात है भाई, ये तो आज कमाल हो गया। वैसे पसंदों का जो है ना मज़ा आ गया। और उसको खाते किस चीज़ के साथ हैं? उसको कभी चपाती के साथ, कभी दाल चावल के साथ, ओहो, अलग अलग। और दाल चावल और पसंदें, यकीन करें इसका जो कॉम्बिनेशन है, कभी आप ट्राई करके देखिएगा, आपको हैरत अंगेज़ एक नया टेस्ट
आपको मिलेगा। और वाकई बड़ा एक अलग इन्होंने आज मेरे दिल की बात कर दी आपने। वैसे आपने, मैं आपको कोई क्या गिफ्ट करूं समझ नहीं आ रहा। मैं चमचे दे दूं, ये मेरे पास चॉपस्टिक है, चॉपस्टिक दे दूं या खाना ही खिला दूं, ठीक है? बोटियाँ ज़्यादा देते हैं। बोटियाँ ज़्यादा दे दूं। अच्छा, 14 अगस्त का दिन वैसे कैसे मनाते हैं? 14 अगस्त का फैमिली के साथ दिन गुजारता है। वैसे वैसे पूरे साल बिजी रहते हैं हाँ बिजी रहते हैं, सही बात। और ये देखते हैं कि पूरे साल क्या क्या चीज़ों में इम्प्रूव कर सकते थे, ठीक है। मुल्क के लिहाज से कलेक्टिवली हम लोग ठीक है। एज ए नेशन क्या क्या कर सकते हैं। आप हम भी फैमिली के साथ ही होते हैं घर। आप भी? सबसे पहले जो उनकी परेड्स हो रही होती हैं टेलीविजन पे, मुझे टीवी पे चल रहा होता, वो देख रही होती जी हैं। जी वो देखते ठीक है। आप भी? जी बिल्कुल, इस फैमिली तरह के से। साथ और नाइट टाइम पे दोस्तों के साथ निकल जाते हैं। ठीक है। आज ये जो अभी ईद के दमानों में क्या करते हैं आप लोग, फैमिली के गेट टुगेदरिंग वगैरह? तो उस अच्छा, आप लोगों का ताल्लुक सिर्फ ड्रोन तक है या वैसे भी दोस्ती भी है, सलाम दुआ भी है, आना जाना भी है घरों में? नहीं, पहले उन्होंने टीम बनाई, हम लोग कुछ सीनियर मेंबर्स से, उन्होंने जूनियर मेंबर्स को इंडक्ट किया, उनके इंटरव्यूज़ किए। फिर शुरू में तो इंटरेक्शन थोड़ा स्टिफ रहता है कि स्टिफ रिलेशनशिप रहती है। जब आहिस्ता आहिस्ता आप काम करते हैं तो आप दोस्त भी बन जाते हैं, आपकी बिल्कुल फैमिली ऐसे की ही, तरह होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वो पुराना जमाना तो अलग है ना कि जूनियर और सीनियर का बड़ा एक, मैं जूनियर, मतलब ये कोशिश करते हैं लेकिन हम उनकी बात नहीं मानते। अच्छा नहीं मानते। ठीक है ठीक है। तो आप में भी जूनियर सीनियर कोई है? जूनियर अच्छा, आप जूनियर और आप सीनियर। अच्छा, आप भी सीनियर? जी, हम दो सीनियर। मैं ऑलमोस्ट सीनियर। अच्छा सीनियर, ठीक ठीक। तो ये सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट हैं, ग्रेजुएट कर चुके हैं, मैं ग्रेजुएट कर जाऊंगा, ये सेकंड ईयर में है, ये थर्ड ईयर में है। अच्छा ठीक है, ठीक। तो आगे फ्यूचर में क्या प्लान है? फ्यूचर का प्लान तो पूछना चाहिए ना। तो ये अभी ये तो यहाँ तक तो आपने किया माशाल्लाह, पाकिस्तान में भी बहुत सारी जगहों पे आपको सराहा गया और इंशाल्लाह मेरी दुआ भी आप लोगों के साथ है इस 14 अगस्त के दिन के अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। तो फ्यूचर का प्लान? तो बेसिकली मेरी फील्ड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल उसमें इंजीनियरिंग। फर्दर मुझे पता चल गया कि मैंने तो 3 साल 4 साल जो मैंने काम किया वो मुझे एरोस्पेस इंडस्ट्री में ही जाना है, जी, क्योंकि जी। सीखा मैंने उससे। जी। टीम में अलग अलग रोल होते हैं, कुछ लोग मार्केटिंग करते हैं, कोई वो करते हैं, तो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में जाते हैं। उससे आपको फील्ड पता चल जाती है आपको आगे जाके करना क्या एग्जैक्ट। ठीक है ठीक है। चलें जी, हम टाइम हो गया ब्रेक का और यहाँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और कलर आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ गया इसका, और ये हम कैमरे में भी दिखा रहे हैं। और मैं ये जो मशीन में हमने चला दी है ना, इसमें हमने सिर्फ 2 अंडे और डालने हैं और इसके बाद इसके गोला कबाब बना लेंगे। हाँ, अभी से भूख लगने लगी है ना, देखें कितना ज़बरदस्त का फ्लेवर आया। आप बस ये जब पक जाए ना, आखिर में थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च ऊपर से ताज़ी और थोड़ा पुदीना, इससे ऐसा लगेगा जैसे कि ये आपने ना पुदीना, हरी मिर्च और हरा धनिया जब ये आप डालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई कबाब टाइप की चीज़ खा रहे हैं। और उसको तरीकाकार ये है कि चूल्हा बंद करके इसका ढकना लगा दें थोड़ी देर के लिए, उसके बाद डिश आउट कर लें, उसके बाद नान और पराठे के साथ इसको खाएं। ठीक है जी, चलते हैं ब्रेक की तरफ, छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। गोला कबाब, अज्जा, गाय का गोश्त डबल ग्राइंड 1 किलो, ब्रेड क्रम्स 6 खाने के चमचे, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, छोटी इलायची पाउडर 1 चाय का चम्मच, सफेद जीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया चॉप्ड 1 गड्डी, हरी मिर्च चॉप्ड 4 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, चर्बी आधा पाव, अंडे 2 अदद, ब्राउन प्याज पेस्ट आधा कप, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, तेल हस्बे जरूरत, नमक हस्बे जायका, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में कीमा और तमाम मसाले शामिल करें और मिक्स कर लें। फिर इसे एक चॉपर में डालकर मिक्स करें। फिर एक बोल में निकाल लें। फिर इसे सीखों पर लगाएं और कोयलों पर सेक लें या स्टीम करके फ्राई कर लें। आखिर में कोयलों का धुआं दें। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है, गोला कबाब, और साथ में जो है पसंद मसालेदार पसंद हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है किचन में। आ रही है? बिल्कुल अच्छी आ रही है, दिल चाह रहा खाने का। मैंने नान भी मंगवा लिए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हाँ, शो के बाद हम बैठकर आराम से इसको खाएंगे। तो मुख्तसर छोटा छोटा वो दे दें मैसेज जी आप।
इतनी देर में तो मैसेज खत्म हो जाएगा टाइम ओवर हो जाएगा। मैसेज किससे रिलेटेड? कुछ भी मैसेज दे दें, 14 अगस्त के हवाले से दे दें, अपने किसी कुछ पाकिस्तानियों को कुछ कहना चाहते हैं मैं यही कहना चाहूँगा या अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ भी बोल दें। मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान 14 अगस्त हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ ही मनाना चाहिए ठीक है, और उन्हें भी टाइम देना चाहिए। अगर बंदा बाहर हो, कहीं अमेरिका वगैरह गया हो तो पेरेंट्स नहीं हो तो फिर क्या करें? तो वीडियो कॉल करें। चलें वीडियो कॉल कर लें, ठीक है जी। जी बिल्कुल, मेहनत करने से ही आपको हमेशा फल मिलता है, वाह, फ़ौरन ना मिले, थोड़ी देर बाद ज़रूर मिलता है कि वो पुरानी वाली मिसाल है ना, मेहनत में अजमत है। बिल्कुल। मेहनत में वाकई अजमत है। जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं तो ये बोलूँगी आप कभी गिव अप ना करें। लोग कहते हैं कि थर्ड टाइम्स द चार्म, ये बड़ी बट इन माय ओपिनियन थर्ड टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा नहीं काम करती। कभी कभार इट टेक्स यू लाइक 20-30 ट्राइज। बिल्कुल। अगर आप हार ना माने कभी ना कभी तो हो जाएगा। और इंसान हार मान गया तो फिर वो इंसान ही क्या है? अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ताला ने बनाया है इंसान को इसलिए कि वो हार ना मान ले, ठीक है ना जी। मैं बोलने वाला था लेकिन चलें आप कोई और बोल लेकिन मैं ये बोलूँगा कि सफाई निस्फ़ ईमान है और अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखें। अपने मुल्क को, अपने गली से लेकर, अपने शहर से लेकर, अपने घर से लेकर, बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, बहुत सारे गरीब लोग होते हैं लेकिन घर को इतना साफ़ रखते हैं। मुझे हैरत होती है कि यार इतने गुर्बत के अंदर भी घर को साफ़ रखा हुआ है। तो ज़रूरी नहीं कि पैसे से घर साफ़ होगा, सफाई जो है निस्फ़ ईमान है। इंशाल्लाह इस चीज़ पर आप अमल करें और हम सब मिलकर 14 अगस्त जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।